नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनमत बिरादर। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हम फर्स्ट एपिसोड लेके आ रहे हैं, द एग्री बिजनेस एक्सेलरेटर शो। एग्री बिजनेस एक्सेलरेटर शो का ये फर्स्ट एपिसोड है। एग्री बिजनेस एक्सेलरेटर शो इज़ नथिंग बट exploring the glamour of agribusiness industry. Exploring the glamour of agribusiness industry. Agribusiness industry, food industry, ये already glamour है इस industry को, but actually very few people know about this. तो उसी के बारे में अभी agribusiness industry को जो glamour है उसको हम explore कर रहे हैं इस show में. So we are recording the first, actually the chapter, first episode, which is called 5 pillars टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म एग्री बिजनेस। 5 जो पिलर है एग्री बिजनेस में, जो जिसके बिना ये बिजनेस एग्री बिजनेस इंडस्ट्री हो नहीं सकती, वो कौन से अभी 5 पिलर्स है, इसके बारे में इस फर्स्ट एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा जो अभी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उसको आप लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। आप उसमें एक नीचे बेल बटन है, उसको भी आप ज़रूर उसको ये करिएगा, और मेरा ये यूट्यूब चैनल आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब करिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, फर्स्ट जो अभी मेरा जो पॉइंट है, हम ये स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। जो 5 अभी पिलर्स है उसमें का फर्स्ट पिलर, विच इज़ द फर्स्ट पिलर वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। सो द फर्स्ट विच इज़ माइंडसेट। जो 5 पिलर है उसमें फर्स्ट है माइंडसेट। ये माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कौन से भी बिजनेस में अभी आप काम कर रहे हैं, आज अभी जो पोजीशन में काम कर रहे हैं, जिस स्टेटस में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ बिजनेस में है, जॉब में है, वॉट एवर यू बिजनेस में है, किसी भी पोजीशन में आप जो कुछ हैं वो क्यों है, वो माइंडसेट की वजह से है। सो माइंडसेट क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वाई माइंडसेट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रिवायरिंग योर ब्रेन। जो अपना जो ब्रेन है, पहले इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर कुछ हमको नया करना है, ये एग्री बिजनेस हमको स्टार्ट करना है, कुछ हमको ये बिजनेस में ग्रोथ करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिवायर आवर ब्रेन। रिवायर आवर ब्रेन का मतलब क्या है, ये भी हम थोड़ा देखेंगे दोस्तों। रिवायर योर ब्रेन का मतलब है व्हाट एवर यू आर टुडे। जैसे मैंने आपको अभी कहा, जो कुछ भी आप हो कि अभी करंट माइंडसेट के कारण हो, जो प्रेजेंट माइंडसेट आपका है उसी के कारण आप इसी अगर इस स्थिति में हो। अगर आपको आपका रिजल्ट बदलना है, इफ़ यू हैव टू चेंज द रिजल्ट, यू हैव टू, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट, अगर दूसरा चाहिए रिजल्ट, तो आपका थॉट प्रोसेस आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको विचार बदलने पड़ेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसी को हम करते हैं रिवायरिंग द ब्रेन। ये फर्स्ट है। नाउ द सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट है राइटिंग डाउन योर गोल्स। आपके जो कुछ भी विचार है, आपका जो कुछ भी प्लानिंग है, आप जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, एग्री बिजनेस में, वॉट एवर जो बिजनेस में, तो आप उसको लिखिए। आप एक ब्लैंक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, और आपके जो कुछ गोल है आप एकदम से क्लियर कट लिखिएगा। कुछ भी ऐसा मत दिमाग में लाइए कि ये पॉसिबल है नहीं है, नथिंग डूइंग। आप उसको राइट डाउन करिए। सो दिस इज सेकेंड। योर ड्रीम डॉक्यूमेंट, डिटेल्स ऑफ व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर लाइफ। हर चीज़ आपके जो लाइफ में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप उसको लिखिए। आप लिखिए, राइट डाउन करिए उसे। डोंट थिंक हाउ इट इज़ पॉसिबल, इट वर्क्स लाइक मैजिक। ये काम करता है दोस्तों। सो इसको पहले लिखिए आप। सो फर्स्ट स्टेप, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू चेंज द माइंडसेट। बदलने के लिए आपको उसको लिखना पड़ेगा दोस्तों। सो उसमें नेक्स्ट ये है कि योर एनवायरनमेंट इज़ मोर पावरफुल दैन योर विल पावर। मेरे मेंटर हमेशा मुझे कहते हैं कि जो विल पावर है अपना, वो विल पावर से ज़्यादा आपका एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, जो लोग आप जिसको एसोसिएट कर रहे हैं, आप जिसके साथ आप रहे हैं, वो लोगों का एसोसिएट होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके आजू बाजू में कौन से लोग आप एनवायरनमेंट करते हैं आप, वो इम्पॉर्टेंट है। सो योर इन्वायरमेंट इज़ मोर पावरफुल दैन योर विल पावर। सो एसोसिएट विथ सक्सेसफुल पीपल,
और लाइक माइंडेड पीपल, जो आपके विचारधारा से मतलब सहमति रखते हैं, आपके विचारधारा से मतलब जो पॉजिटिविटी रखते हैं, उस लोगों के साथ, उन्हीं लोगों के साथ आप एसोसिएट हुई है। ये उसमें नेक्स्ट पॉइंट है। सो इन एग्री बिजनेस दिस एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट इज़ लैकिंग। अभी सबसे बड़ी बात हो रही है कि बहुत सारे लोग, हम एक्चुअली टैक्टिक्स के बारे में, टूल्स के बारे में हम चर्चा करते हैं, कैसे बिजनेस करना चाहिए, कौन से में मार्केट ज़्यादा होगा, सभी इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बट बेसिकली वी आर नॉट एक्चुअली थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स, दीज माइंडसेट थिंग्स। सो क्योंकि हमारे स्कूल में ये थॉट प्रोसेस हमको सिखाया नहीं जाता कभी, क्योंकि हम सिर्फ टेक्निकलिटीज़ में जाते हैं, ओनली स्किल्स के ऊपर जाते हैं, बट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन आवर माइंड सेट, वी आर नॉट एक्चुअली फोकसिंग ऑन द थॉट प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। तो हमारे माइंड के ऊपर, हमारे माइंड में जो प्रोसेस है, जो थिंकिंग थॉट प्रोसेस, जो बिलियनर्स लोग हैं उनकी क्या होती है, और जो सामान्य लोग हम जैसे होते हैं, जो बेसिकली ज़्यादा मतलब हमारा माइंड सेट अप टू वी आर फोकसिंग वेरी शॉर्ट माइंडेड हमारा होता है, तो वो फोकस हमारा नहीं होता। सो दैट वी हैव टू एक्चुअली चेंज। सो दिस इज द माइंड सेट इज द फर्स्ट पिलर। एक्चुअली वी हैव एक्चुअली डन दिस थिंग। सो माइंड सेट जो होता है वो एक्चुअली द फर्स्ट पिलर। नाउ वी आर कमिंग to the second pillar, and the second pillar is habits and beliefs। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो हैबिट्स है, हैबिट जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो मिलियनर्स हैं, जो बिलियनर बिजनेस जो मतलब बिलोंग करते हैं, उन लोगों के हैबिट्स कैसी होते हैं, कैसे हैबिट्स उनको होना चाहिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, हेल्थ, अभी जो हमारा मतलब प्रायोरिटीज़ होता है लाइफ में, वो हमको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि किसी भी बिजनेस में जाइए, आप एम्प्लॉई रहिए या फिर आप किसी भी बड़े पोजीशंस पे रहिए, सो सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट अपने लाइफ में होती है वो हेल्थ होती है। सो फर्स्ट यू शुड फोकस ऑन योर हेल्थ। फर्स्ट प्रायोरिटी, योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर हेल्थ। नाउ बिकॉज देखिए, आपको अगर कुछ होता है तो यू कैन नॉट फोकस ऑन योर practical things, you cannot focus on your work. So that is why health is very very important, and hence your health habits are very important। मॉर्निंग में वॉक जाना, या फिर मॉर्निंग में आप जो भी एक्सरसाइज है, जो कुछ आप करते हैं, आप कुछ योगा करते हैं, या फिर आप कुछ जो कुछ भी ब्रीदिंग करते हैं, वॉट एवर आप मतलब जो प्रोसेस फॉलो करते हैं उसको करिए आप। सो हेल्थ इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, दैट इज़ एन हैबिट। नाउ द सेकेंड इज़ फैमिली। आपके जो हेल्थ के बाद आता है फैमिली, क्योंकि फैमिली ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। विदाउट फैमिली हम नहीं रह सकते। सो दैट इज़ वाई फैमिली इज़ द सेकेंड प्रायोरिटी। दैट इज़ वाई अवर द थर्ड इज़ रिलेशनशिप्स। अपने रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने चाहिए। सो रिलेशनशिप्स अच्छे होने के लिए हमको, हमारे लिए जो पूरा हमारा जो विचारधारा है, हमको प्रोसेस है, वो हमको मतलब चेंज करना चाहिए। द थर्ड इज़ रिलेशनशिप। नाउ द फोर्थ इज़ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी क्या है? ये स्पिरिचुअलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। किसी भी आप मतलब बिलोंग करते हैं कौन सी फैमिली या फिर कौन से भी धर्म के हो, उसका कोई मतलब नहीं होता, बट स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आप जो कुछ बिलीव करते हो, जो कुछ चीज़ें जैसा मतलब आप कुछ गॉड में बिलीव करते हो, या फिर कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों में आप बिलीव करते हो, तो वो स्पिरिचुअल होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द फोर्थ थिंग इज़ हैबिट्स एंड बिलीव्स में स्पिरिचुअलिटी का जो होना हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि देखिए, दैट इज़ थिंग, बहुत ही बार ऐसे हमको समझ में आते कि गॉड है नहीं है, इसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता, बट स्पिरिचुअल होना कुछ मतलब चीज़ों में बिलीव करना हमारे लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक स्पिरिचुअलिटी इज़ द फोर्थ, एंड द लास्ट कम्स द बिजनेस लास्ट में आएगा। ये इसका प्रायोरिटी है दोस्तों। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो जो चार चीज़ें हैं, ये इनके ऊपर ही, हेल्थ, फैमिली, रिलेशनशिप एंड स्पिरिचुअलिटी के बाद ही बिजनेस आता है। क्योंकि ये चीज़ें आपकी सही रहेगी,
ये चीज़ें अच्छी रहेगी तो ही आप आपके बिजनेस के ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो, ज़्यादा आपके बिजनेस में आप ग्रो कर सकते हो। सो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए एक वेबसाइट है दोस्तों 16personalities.com। ये आपकी पर्सनैलिटी के बारे में टेस्ट करता है कि ये पर्सनैलिटी आपकी कैसी है। 16 टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज़ अलग अलग होती है। ये एक फ्री वेबसाइट है दोस्तों, इसके ऊपर आप आपका टेस्ट आप ले सकते हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है। आज तक देखो इतनी सारी इन्होंने लोगों ने टेस्ट लिए हैं। सो अलग अलग ये टाइप के मतलब यहाँ पर्सन्स होते हैं, 16 प्रकार के पर्सन्स यहाँ होते हैं। सो इसके ऊपर इन्होंने दिया है कि ये कैसे 16 टाइप्स के जो अलग अलग पर्सनालिटीज़ होती है, इसके ऊपर ये टेस्ट है। आप ये फ्री टूल है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं यहाँ जाके, और आप इनके थ्रू ये टेस्ट ले सकते हैं कि आपकी जो इनके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस आप मतलब ऐसे देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर में आपको दिखा रहा हूँ। सो ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, यू रेगुलरली मेक न्यू फ्रेंड्स, एग्री डिसएग्री, कि इसके ऊपर है। अगर आप रेगुलरली फ्रेंड्स बनाते होंगे सो आपकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, बराबर। तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। समझो मैंने एग्री किया। सो नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, यू स्पेंड अ लॉट ऑफ योर फ्री टाइम एक्सप्लोरिंग वेरियस रैंडम टॉपिक्स दैट पिक योर इंटरेस्ट। ये सच है क्या? आप रेगुलर में कौन से भी आप मतलब लैपटॉप पे, मोबाइल पे रैंडमली चेक करते हो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स का, तो आपकी पर्सनैलिटी कैसे रहेगी? ये सभी उधर क्वेश्चंस है। ये अभी बहुत सारा उसका टाइम लेगा, इसीलिए मैं शॉर्ट में आपको दिखाया। सो वी आर कमिंग टू आवर मेन एक्चुअली टॉपिक, दैट इज़ हैबिट्स एंड बिलीफ्स। ये दूसरा है दोस्तों, दिस इज द दूसरा सेकेंड पिलर। नाउ द थर्ड पिलर इज विजन एंड मिशन। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे मतलब हम जो कुछ करना चाहते हैं, हमारा क्या मिशन है, क्या विजन है। विजन इंपॉर्टेंट है। देखिए, विजन इज लॉन्ग टर्म। आप क्या सोचते हैं लॉन्ग टर्म, आपको कहाँ जाना है? आपको मतलब एक बहुत सारा अच्छा एक विजन लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको मिशन बाद में आएगा, लेकिन इट विल कम फर्स्ट इज विजन। विजन एंड मिशन ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आपका मिशन क्या है, आपका विजन क्या है, ये आप लिख के रखिएगा। एंड इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म बिजनेस, विजन इज इम्पॉर्टेंट। लाइक एक्सप्लोरिंग द ग्लैमर ऑफ एग्री बिजनेस इंडस्ट्री, ये विजन है समझो हमारा। सो ऐसा एक विजन आपको लेना पड़ेगा। मिशन क्या है? मिशन समझो, ऑन अ मिशन टू हेल्प 1 लाख और 1 मिलियन फार्मर्स टू डबल देयर इनकम विद इन 2 years, ये मेरा मिशन है। सो ऐसा ये आप मिशन लेके करिएगा। जो कुछ आप आपके बिजनेस में, आपके मतलब लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो आप अगर आप एग्री बिजनेस स्पेशली करना चाहते हो, उसका बिजनेस का एक आप विजन मिशन डॉक्यूमेंट करके रखिए, रिकॉर्ड करिए, उसको लिखिए और आपके वॉल पे उसको चिपक के रखिए। सो इम्पॉर्टेंट है ये। फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम यू फील इज इट पॉसिबल। आपको बहुत बार ऐसे लगेगा यार हम बहुत बड़ा मिशन लेके चल रहे हैं, बहुत बड़ा विजन लेके चल रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबल है क्या? ऐसा हमको लगेगा, मतलब वी विल थिंक सम टाइम। हमको बहुत बार ऐसे भी फील होता है कि ये पॉसिबल है क्या? बट येस, इट इज़ पॉसिबल दोस्तों, ये पॉसिबल है। बट कीप रिपीटिंग योर मिशन एंड विजन। आप उसको रिपीट करते रहिए, क्योंकि देखो मिशन आप रिपीटेडली आप वही चीज़ आपके दिमाग में आप फिट करते जाएंगे, तो वो आपका ब्रेन उसको रिमाइंड करते जाएगा, और इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग मिशन। आपका अगर रिपीट आप वही चीज़ बोलते रहेंगे, तो your mission will be at a strong position. So yes, so it is important friends. So that is why vision and mission is very very important friends. So आप vision and mission एक पेपर पे राइट करके आप उसको लिख के आप रखिएगा. So now the fourth point is very important, and the fourth point is passion and product. Try passion to product. ये पैशन टू प्रोडक्ट क्या है? बहुत बार हमको ऐसे लगता है कि जो हम जो कुछ कर रहे हैं, हमारा पैशन क्या है? मतलब हम पैसे के लिए बहुत चीज़ें करते हैं, पैसे के लिए तो समझो करना भी चाहिए, बट थिंग इज़ दैट अगर उसमें हम ज़्यादा हमको पैशन नहीं है, एक चीज़ हमको
अच्छी नहीं लगती कुछ चीज़ें ये करने में, समझो आपका एक प्रोडक्ट है कि आपको न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट में आपको बहुत इंटरेस्ट है, तो अगर आपका वो अगर न्यूट्रिशन प्रोडक्ट में आपका इंटरेस्ट है तो यू गो फॉर न्यूट्रिशन प्रोडक्ट। सो ये पैशन आपका अगर होगा टू हेल्प द पेशेंट्स टू, और ये हेल्प द पीपल टू एक्चुअली कम आउट ऑफ डिसीजेस लाइक दैट, ये आपका पैशन होगा। तो पैशन टू प्रोडक्ट, अगर पैशन से आप उस प्रोडक्ट को अगर देखते हैं, सो आपका जो बिजनेस रहेगा वो लॉन्ग टर्म में जाएगा दोस्तों। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू थिंक द प्रोडक्ट विच इज़ यू आर पैशनेट अबाउट। आप पैशनेट अबाउट किसके बारे में हो, आप जिस प्रोडक्ट के बारे में पैशनेट हो उसी का आप बिजनेस बना सकते हो, उसी का आप प्रोडक्ट बना सकते हो। वॉट रियली यू लव टू डू, आप क्या मतलब इंटरेस्ट है आपका जो करने में, वो आप चेक करो। इफ़ यू डोंट लाइक व्हाट यू डू, यू कांट ग्रो। यस, आप ग्रो नहीं हो सकते। आप बिजनेस तो कर सकते हैं, पैसे तो कमा सकते हैं थोड़े बहुत, बट आप स्केल नहीं हो सकते, आप बहुत बड़ा बिजनेस उसको नहीं कर सकते। सो दैट इज़ वाई मेक अ सेल्फ एनालिसिस। आपका सेल्फ एनालिसिस किए, आस्क योर फ्रेंड्स, फैमिलीज मेम्बर्स, बहुत सारे लोगों को पूछे कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, मैं कौन सी चीज़ अच्छी कर सकता हूँ, इसका थोड़ा आप सेल्फ एनालिसिस करिए। यस, और उसके बाद ये मेक अ पैशन, मेक योर पैशन इनटू अ प्रोडक्ट। उसके बाद आपका जो पैशन है, आपका जो इंटरेस्ट है, जो अच्छी चीज़ आप कर सकते हैं, उसका पैशन का आप उसको प्रोडक्ट में आप उसको कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस, बिफोर स्टार्टिंग इन एग्री बिजनेस, सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट, पैशन टू प्रोडक्ट, which is very very important to understand before we are actually going to actually start any business. So किसी भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये 5 पिलर्स में ये फोर्थ पॉइंट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। सो नाउ द फिफ्थ पॉइंट, अभी हम फिफ्थ पॉइंट कौन सा, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पिलर जो एग्री बिजनेस के लिए लगेगा, वो टूल्स एंड टेक्निक्स। ये चारों चीज़ें जो आपकी माइंडसेट से मतलब ये करती है, माइंडसेट से बिलोंग करती है, माइंडसेट के बारे में होती है। सो ये माइंडसेट आपको बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी चार चीज़ों के बारे में टूल्स एंड टेक्निक आता है दोस्तों। ये बिज़नेस जो आप कौन सा प्रोडक्ट लेते हैं, उसको सेल कहाँ करना है, कहाँ मार्केट में लिए जाना है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स में। जैसे कि आफ्टर स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ दीज पावरफुल पिलर्स, ये सारी चीज़ें जो चार चीज़ें बताई उसके बारे में टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स एंड टूल्स कैन बी लर्न, इसको हम सीख सकते हैं। टूल्स एंड टेक्निक्स को सीख सकते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है या फिर बाकी की चीज़ें हैं, कौन से प्रोडक्ट लेना है, मार्केट कैसे करना है, सेल कैसे करना है, इसके बारे में हम ऑफकोर्स सीख सकते हैं। बट लाइक एन आइसबर्ग, जैसे आइसबर्ग होता है, आइसबर्ग में सिर्फ टिप दिखता है, ऊपर का मतलब पोर्शन दिखता है, ऊपर का भाग दिखता है, बट नीचे जो 80% आपका माइंडसेट होता है, वैल्यूज़ होती हैं आपके मतलब लाइफ में क्या हुआ है पिछले मतलब सालों में, इतने सालों में जो कुछ हुआ है, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत सारा होता है। माइंडसेट इम्पैक्ट तो बहुत बार होता है, बहुत वही लोग फेल भी होते हैं और बहुत सारे लोग सक्सेस भी होते हैं उसके ऊपर। वही टूल्स एंड टेक्निक्स हो तो भी बहुत सारे फेल भी होते हैं। वो किस लिए होते, तो रीज़न इज़ माइंड सेट एंड वैल्यूज़ उनको सेट नहीं होते, इसीलिए वो फेल होते हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न एंड अडॉप्ट द न्यू थिंग्स। हमारा माइंड सेट कैसा है उसका बारे में हमको चेक करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस कैन बी वॉट एंड हाउ क्वेश्चंस ओनली। ये जो टूल्स एंड टेक्निक्स है, ये तो सिर्फ मतलब छोटी छोटी बातें हैं, बट जो 80% हमारा माइंडसेट एंड वैल्यूज़ का जो ये है पार्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये जो 5 पिलर्स है दोस्तों, ये 5 पिलर्स एग्री बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या बेसिकली कौन सा भी आप बिजनेस स्टार्ट करो, इसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे ज़रूर आपके कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा। And again thank you for watching this. This is the first episode of Agribusiness Accelerator show. Actually this show is nothing but exploring the glamour of agribusiness industry. So thank you.